नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख में हो रहे हैं मामलों के बारे में। ये कोई क्षेत्रीय मामला नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे लद्दाख में आखिर हो क्या रहा है, क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार और जनता के बीच में क्या टकराव है और आने वाले समय में इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि लद्दाख में हो रहे हर एक पॉइंट के बारे में हम आपको बता सकें। पिछले साल में लद्दाख में 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज फिर से लद्दाख जल रहा है, लेकिन सुनकर ऐसा लगेगा कि ये 30,000 से ज्यादा, ये नंबर कोई ज्यादा तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि पूरे यूनियन टेरिटरी की 10% पॉपुलेशन एक साथ रास्ते पे उतर गई। 6 मार्च 2024 को बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी। द फेमस एजुकेटर सोनम वांगचुक ने फिर फैसला किया कि वो इंडेफिनिटी फास्ट पर बैठेंगे। 21 दिन का ये अनशन उनके लिए अमर अनशन बन सकता था। सोच के देखिए दोस्तों कि देश के किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन एक साथ रास्ते पे उतर जाए तो क्या हालात बन जाएंगे। ये कितनी बड़ी खबर बन जाएगी। लेकिन न्यूज चैनलों ने जिस तरह से उसको दबाया, एक बहुत ही शॉकिंग घटना है। हमारे इस देश में हो क्या रहा है, प्रोटेस्टर्स की आखिर मांगे क्या है, वो बात हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये बात पूरे भारत की है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, वही माफिया है जिसने हसदेव के जंगलों को तबाह किया। ये वही माफिया है जिन्होंने मणिपुर की पहाड़ियों में भी आग लगा दी। यह वही माफिया है जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग गिर गई और उसी की वजह से लक्षद्वीप भी खतरे में है। यह वही माफिया है जिसको अगर नहीं रोका गया तो ये देश को खा जाएगा, ये अंदर से देश को खोखला कर देगा। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सोनम वांगचुक, यदि आप इनको नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होके 3 इडियट्स फिल्म में रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया। जो काम रैंचो ने फिल्म में किए थे वही आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए। उसकी वजह से हमारे जवानों को लद्दाख में ठंड से बचने के लिए एक जगह मिली। मतलब लद्दाख में जो ठंड पड़ रही है उससे बचने के लिए एक ऐसी जगह मिली जहां पे उनको ठंड बहुत ही ज्यादा कम लगती थी। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने कई सारे नेचुरल सोलर बिल्डिंग्स भी बनवाए और आइस तुपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में हो रहे हैं पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने यह कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। यही कारण है कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो जब आज यही सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो सीरियस कारण जरूर होगा। चलिए जानते हैं प्रोटेस्टर्स की और सोनम वांगचुक की मांगे क्या है। सबसे पहले, लद्दाख उत्तरी भारत का एक संवेदनशील एरिया है जो चीन और पाकिस्तान के एरिया से जुड़ा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन जब जो 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया तब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख की आबादी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण और सीमाओं के कारण यह बहुत ही ज्यादा रणनीतिक जगह है। यहाँ की संस्कृति बौद्ध और मुस्लिम समुदायों का मिश्रण है। यही कारण है कि लोग यहाँ पे एक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। 2019 के बाद लद्दाख सीधा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो केंद्र के अंडर चला गया। यहाँ पे लोग खुद की आवाज की कमी का महसूस करने लगे। अब सिर्फ यहाँ पे लेह और कारगिल में काउंसिल बचा है। लोगों की मुख्य चिंता आखिर में है क्या? सबसे पहले नौकरी में आरक्षण और स्थानीय युवाओं का भविष्य सुधारना है। चलिए जानते हैं कि लाइन बाय लाइन मांगे भी क्या है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख को 6वीं अनुसूची के तहत दर्जा दिया जाए। लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। लद्दाख की जनजाति को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नौकरी में आरक्षण और स्थानीय युवाओं का भविष्य भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और जमीन की सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही उनकी मांगे हैं।
सितंबर 2025 में हालात बिगड़ गए। लेह और कारगिल में लोग रास्ते पे उतर गए। लोगों की मांग थी कि लद्दाख को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए, 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 24 सितंबर को स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ और पुलिस में झड़प हुई, सरकारी दफ्तर में गाड़ियां जलाई गई, 4 लोगों की मौत हुई और कई सारे घायल हो गए। इसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया और धारा 144 लागू कर दिया। यानी कि मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया। लद्दाख के सबसे चर्चित आवाज है सोनम वांगचुक। आपने 3 इडियट्स का फुंगसुक वांगडू किरदार तो सुना ही होगा, वही है ये, उन्हीं का कैरेक्टर निभाया गया था, वही है ये सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो। वो सारा का सारा दोष एक आदमी पर, सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं। वांगचुक एक पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षक सुधारक है। उन्होंने बार बार सरकार से अपील की है कि लद्दाख के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, लेकिन सरकार का आरोप है कि वांगचुक लोगों को उकसा रहे हैं। अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती। 25 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी एनजीओ सेकमोर का FCRA लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया, लेकिन इस वजह से लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा फैल गया। अब सवाल है कि लद्दाख के लोग आखिर चाहते क्या है। पहले तो राज्य का दर्जा। लद्दाख में लोग डर रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे और उसके जमीन पर कब्जा करेंगे, क्योंकि ये जमीन पूरी तरह से केंद्र के अंडर में आती है। उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। वही सरकार का कहना है कि लद्दाख एक रणनीतिक एरिया है, वहां पे सुरक्षा बहुत ही ज्यादा है। दोनों, यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में विश्वास की कमी है। गलवान घाटी की घटना जो 2020 में हुई थी, ये तो आप जानते ही है, जिसमें भारतीय जवान बहुत ही ज्यादा शहीद हुए थे। लद्दाख के लोग यह भी चाहते हैं कि उनकी आवाज सुरक्षा के मामले में भी सुनी जाए, क्योंकि चीन लगातार बॉर्डर पे दबाव डाल रहा है। वहां के लोगों का ये कहना है कि लद्दाख को यदि राजनीतिक शक्ति नहीं दी जाएगी तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी, बाहरी ताकतें ऊपर उठेंगी और उनका हक छीन लेंगी। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है सरकार को लोगों से सीधा सीधा बात करनी चाहिए। जमीन और पर्यावरण के लिए उनको सख्त कानून बनानी चाहिए। सेना और सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना चाहिए। अगर इन कदमों को जल्द से जल्द नहीं उठाया गया तो लद्दाख में असंतोष और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। दोस्तों, यह थी लद्दाख की करंट सिचुएशन। यदि इसको जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाके फिर से ये ऊपर उठेंगे और फिर से हंगामा होगा। अभी के लिए सोनम वांगचुक ने जनता को ये तो बता दिया है कि हमारा रास्ता ये नहीं है, हमारा रास्ता कुछ अलग है। हम अनशन जरूर करेंगे, लेकिन गाड़ियों को जलाना, रास्ते पे उतरना और हंगामा करना, ये हमारा रास्ता है ही नहीं। सोनम वांगचुक खुद ये कहते हैं कि हम उस रास्ते से चलेंगे जिस रास्ते को संविधान ने अप्रूव किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कहानी लद्दाख की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली वीडियो हम किस बात पे बनाए ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।